पुनरावलोकन और संभावना। इस प्रकार बहाई युग की पहली शताब्दी का समापन हुआ। एक ऐसा दौर जो अपनी भव्यता और उर्वरता के कारण और वास्तव में मानव जाति के पूरे इतिहास में अतुलनीय है। अपार क्षमताओं से संपन्न थी, अपनी कार्य प्रणाली में रहस्यमय थी, अपनी गति को रोकने की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सजा देने में भयावह थी, और जो मानव जाति को आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करने और इसका उद्धार करने के अपने वचन पालन में अपार रूप से धनी थी। शिराज में शुरू होकर इसने क्रमिक रूप से तेहरान, बगदाद, एड्रियानोपोल और अक्का में गति पकड़ी। इस प्रक्रिया ने स्वयं को महासागरों के पार भी विस्तार दिया, पश्चिम में अपना प्रभाव डाला और पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति के आरंभिक प्रमाणों को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के मध्य भी प्रकट किया। यह प्रक्रिया एशिया के मध्य में प्रकट हुई थी और अपने अबाधित मार्ग से पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए गति पकड़कर तब तक आगे बढ़ती रही जब तक इसने पूरी धरती को अपनी महिमा की परिधि में नहीं ले लिया। यह फारस प्रांत में रेशम के एक व्यापारी के पुत्र द्वारा और नूर के एक कुलीन व्यक्ति ने इसे फिर से स्वरूप प्रदान किया। उस महान के प्रयासों ने इसे बल प्रदान किया था, जिसने अपने यौवन और प्रौढ़ता के सबसे बहुमूल्य वर्ष निर्वासन और कैद में व्यतीत किए थे। इस प्रक्रिया ने एक ऐसे देश में और ऐसे लोगों के बीच विजय हासिल की थी जो इसके उद्गम स्थान वाले देश से पृथ्वी के आधे चक्कर की दूरी पर थे। यह उस प्रत्येक हमले को पराजित कर चुकी थी जो इसके विरुद्ध किया गया था, और इसने अपनी प्रगति के मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को उखाड़ फेंका था। इसकी शक्ति को समाप्त करने की चाह रखने वाले प्रत्येक अहंकारी शत्रु को इसने नीचा दिखाया था, और उन लोगों में सबसे निर्बल और दीन जनों को अविश्वसनीय साहस की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था जो उठ खड़े हुए थे और इसकी क्रांतिकारी शक्ति के इच्छुक साधन बन चुके थे। भयावह त्रासदियों और उचित दंड के साथ बुने हुए वीरता युक्त संघर्ष और अतुलनीय विजय ने इसके 100 वर्ष के इतिहास के स्वरूप को रचा था। इस प्रक्रिया के प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिया इस्लाम के पंथ से उत्पन्न होने वाले शेखी विचारधारा के मुट्ठी भर विद्यार्थी आगे चलकर एक ऐसे विश्व समुदाय में परिवर्तित हो गए जो निकट से जुड़ा हुआ है, जिसकी सोच स्पष्ट है, सजीव है, जो कम से कम 20,000 शहीदों के खून से पवित्र बन चुका है, जो राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठ चुका है, गैर सांप्रदायिक और गैर राजनीतिक है, एक विश्व धर्म का स्थान ग्रहण करने का और एक विश्व धर्म के कार्य करने का दावा कर रहा है, और जो 5 महाद्वीपों और महासागरों के द्वीपों में फैला हुआ है, जिसकी शाखाएं 7 से भी अधिक स्वतंत्र देशों और 17 निर्भर राष्ट्रों में फैली हुई थी। यह एक ऐसे साहित्य से सुसज्जित है जिसका अनुवाद और वितरण 40 भाषाओं में किया जा चुका है, जिसके नियंत्रण में करोड़ों डॉलर की अचल संपत्ति है, जिसे पूरब और पश्चिम दोनों में कई सरकारों की मान्यता प्राप्त है, जो अपने उद्देश्य और दृष्टिकोण में अभिन्न है, जिसमें कोई पेशेवर धर्माधिकारी वर्ग नहीं है। इसकी एक ही मान्यता है जो एक ही कानून का पालन करता है, एक ही उद्देश्य से प्रेरित है। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से जुड़ा हुआ है जो दिव्य रूप से विहित की गई है और अपनी विशेषताओं में अतुलनीय है, जिसकी परिधि में दुनिया के समस्त प्रमुख धर्म, विभिन्न वर्ग और जातियां शामिल है, जो अपने कानूनी दायित्वों के प्रति वफादार है, अपने नागरिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है और उन खतरों से अवगत है जिनका यह समाज सामना कर रहा है, जिसका वह एक हिस्सा है, जो सबके साथ इस समाज के दुखों को सहन कर रहा है और अपनी उच्च नियति के प्रति आश्वस्त है। शिराज में मुल्ला हुसैन के समक्ष अपने ध्येय की घोषणा करने के कुछ ही समय बाद बाप द्वारा इस समुदाय का नाभिक तैयार किया गया था। इसका ऐसा विरोध हुआ जिसमें बादशाह, सरकार,
प्रजा और उसके देश के पूरे धर्माधिकारी वर्ग ने एकजुट होकर इस समुदाय के जन्म का तिरस्कार किया। मक्का की अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने के तत्काल बाद इसके युवा संस्थापक के हिस्से में अजरबैजान के पहाड़ों की शीघ्रगामी और क्रूर कैद आई। महाकू और चेहरिक के अकेलेपन में बाब ने अपनी संविदा की स्थापना की, अपने नियमों की रचना की और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने लेखों का एक बड़ा हिस्सा लिख छोड़ा। बहाउल्लाह के नेतृत्व में बदहस्त गांव में आयोजित किए गए बाब के शिष्यों के एक सम्मेलन ने नाटकीय परिस्थितियों के बीच इस्लाम के नियमों को रद्द कर दिया और एक नए युग का स्वागत किया गया। तबरीज में राज सिंहासन के उत्तराधिकारी और अजरबैजान के प्रमुख धर्माधिकारी वर्ग एवं उच्च पदाधिकारी की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से और खुलकर बाब ने अपने प्रतिज्ञापित चिर प्रतीक्षित कायम होने का दावा किया। माजिंदरान, नायरीज, जंजान और तेहरान में विनाशकारी हिंसा के तूफानों ने उनके अनुयायियों के समूह को अत्यधिक हानि पहुंचाई और उनसे उनके श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य समर्थक छीन लिए। उन्हें स्वयं भी अपने धर्म का वास्तविक अंत देखना पड़ा और अपने अधिकांश जीविताक्षरों की मृत्यु का दुख उठाना पड़ा। व्यक्तिगत रूप से लगातार दुखद अपमान सहने के पश्चात तबरीज के बैरक चौक में बंदूक चलाने वाले एक दस्ते के हाथों उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। असाधारण क्रूरता के रक्त स्नान ने उनके धर्म की महानतम वीरांगना को निगल लिया, इस धर्म को इसके अनुयायियों से खाली कर दिया। बाब के विश्वसनीय लिपिक एवं उनकी अंतिम इच्छाओं के संग्राहक के जीवन का अंत कर दिया और बहाउल्लाह को तेहरान के सबसे गंदे अंधकूप कारागार में डाल दिया गया। उस ऐतिहासिक घोषणा के 9 वर्ष बाद बाब द्वारा घोषित किए गए संदेश ने सियाचाल के विषैले वातावरण में अपना फल दिया। उनका वचन पूरा हुआ और बहाई युग के शौर्य काल का सबसे महिमाशाली, सबसे निर्णायक दौर उदित हुआ। नसीरुद्दीन शाह के आदेश की वजह से बहाउल्लाह के इराक निर्वासन, कुर्दिस्तान के पर्वतों पर उनके अचानक एकांतवास पर चले जाने तथा बगदाद में उनके सह अनुयायियों के अत्याचार पीड़ित समुदाय को घेरने वाले पतन और उलझन के कारण हाल ही में उदित होने वाले सत्य के इस सूर्य विश्व के महानतम प्रकाश ग्रह पर क्षणिक ग्रहण छा गया। बहाउल्लाह के 2 वर्षीय एकांतवास के बाद तेजी से पतन की ओर जाने वाले इस समुदाय के भाग्य में परिवर्तन आया और यह समुदाय पुनर्जीवित होने लगा। इसकी नैतिकता में सुधार आने लगा, इसका सम्मान बढ़ने लगा, इसके सिद्धांत का संवर्धन हुआ और इसका समापन नाजी बीह के बाग में बहाउल्लाह की उस घोषणा के साथ हुआ जो उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने निर्वासन की शाम को अपने निकटतम साथियों के समक्ष की थी। एक और संकट ने एड्रियानोपल में प्रभु धर्म की हाल ही में संगठित की गई शक्तियों को लगभग बाधित कर दिया था और सर्वमहान नाम के उस समुदाय को जिसे बहाउल्लाह ने स्वरूप प्रदान किया था, आग के दीक्षा स्नान में नष्ट करने के काम को छोड़कर बाकी सब कुछ कर दिया था। यह संकट उन सभी संकटों में सबसे कष्टदायक था जो संघर्ष कर रहे इस धर्म ने अपने इतिहास में अनुभव किए थे। यह संकट बाब द्वारा नामित व्यक्ति के विद्रोह, उसके द्वारा किए गए अधर्मी कृत्य और उसे बहकाने वाले दुष्ट ने उत्पन्न किया था। इस अविनाशी धर्म ने उस सर्वमहान मूर्ति से शुद्ध होकर उन आक्षेपों से अविचलित रहते हुए जिन्होंने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था, बाब द्वारा स्थापित की गई संविदा में अब उस अत्यंत दुर्जय बाधा पर भी विजय प्राप्त कर ली थी जो इसके वर्ग में फिर कभी नहीं आने वाली थी। और इसी समय बहाउल्लाह द्वारा विश्व के पूरब और पश्चिम के सम्राटों, शासकों और धार्मिक नेताओं को संबोधित की गई अपने ध्येय की घोषणा के माध्यम से यह धर्म अपनी महिमा की पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इस अपूर्व विजय के कुछ ही समय बाद सुल्तान अब्दुल अजीज द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत
बहाउल्लाह को अक्का की कारा नगरी में निर्वासित कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उनके कष्ट चरम सीमा पर पहुंच गए। चौकस रहने वाले शत्रुओं ने इस फैसले का स्वागत किया, क्योंकि वे इसे एक ऐसे शत्रु की अंतिम तबाही का संकेत समझ बैठे थे जिससे वे बहुत डरते थे और घृणा करते थे, और जिसने इस कारा नगरी में, जिसे बहाउल्लाह ने सर्व महान कारागृह की उपाधि दी थी, प्रभु धर्म पर ऐसी आंतरिक और बाहरी आपदाएं लाद दी थी जिनका अनुभव इस धर्म ने पहले कभी नहीं किया था। फिर भी एक नवजात विधान के नियमों और विधानों की रचना किए जाने से और भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था का ताना बाना बुनने वाले इसके आधारभूत सिद्धांतों के प्रकट किए जाने से और इनकी पुनः पुष्टि करने से धीरे धीरे परिपक्व हो रहा प्रकटीकरण इस योग्य बन चुका था कि आपदाओं के इस ज्वार के बावजूद यह एक चरण और आगे बढ़ सकता था तथा अपने सर्वोत्तम फल दे सकता था। बहाउल्लाह के स्वर्गवास ने उनके वफादार समर्थकों को दुख और घबराहट में डुबो दिया था और उनके धर्म के उन विश्वासघातियों में जान और आशा फूंक दी थी जिन्होंने उनके ईश्वर प्रदत्त अधिकार के विरुद्ध विद्रोह किया था, खुशियां मनाई थी और उनके राजनीतिक एवं धार्मिक शत्रुओं को प्रोत्साहित किया था। बहाउल्लाह द्वारा रचे गए साधन अर्थात उनके द्वारा स्थापित की गई संविदा ने उनके स्वर्गवास के बाद उन शक्तियों को, जो उन्होंने अपने सेवा काल के 40 वर्षों के दौरान संचालित की थी, उचित माध्यमों में प्रवाहित कर दिया था, जिसने इस धर्म की एकता की रक्षा की और इसे वह प्रेरणा दी जो इसे अपने अभिष्ट लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। इस नई संविदा की घोषणा के बाद एक और संकट आया जो उनके अपने बेटे द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिसे साधन के प्रावधानों के अनुसार एक ऐसा पद प्रदान किया गया था जो केवल संविदा के केंद्र के स्थान की तुलना में ही द्वितीय था। उस अमर और अतुलनीय दस्तावेज के प्रकटीकरण से जन्म लेने वाली शक्तियों से बल प्राप्त कर संविदा भंजकों पर अपनी आरंभिक विजय दर्ज करते हुए एक अविभाज्य धर्म ने अब्दुल बहा के नेतृत्व में पश्चिम में उजाला कर दिया, यूरोप की पश्चिमी सीमाओं को प्रकाशित कर दिया, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में अपना ध्वज फहरा दिया तथा उन प्रक्रियाओं को गतिशील कर दिया जो इस धर्म के अग्रदूत के भौतिक अवशेषों को पावन भूमि में स्थानांतरित होते ही एवं कार्मल पर्वत पर बनी समाधि में और रूसी तुर्किस्तान में इसके प्रथम उपासना मंदिर के निर्मित होते ही अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने वाली थी। पूरब और पश्चिम में हासिल की गई उल्लेखनीय विजय के तत्काल बाद एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, जो बहाउल्लाह की संविदा को तोड़ने वाले मुख्य व्यक्ति के षड्यंत्रों एवं उस क्रूर अब्दुल हमीद द्वारा जारी किए गए आदेशों की देन था। इस संकट ने 7 साल से भी अधिक समय तक प्रभु धर्म के हृदय और केंद्र को एक ऐसे संकट में डाले रखा जो सिर पर खड़ा रहता था। इसने इस धर्म के अनुयायियों को चिंता और वेदना से भर दिया और इसके विस्तार एवं सुगठन के लिए तैयार किए गए उद्यमों के निष्पादन को स्थगित कर दिया था। उस अत्याचारी के पतन और उसके शासन के गिरने के बाद यूरोप और अमेरिका में अब्दुल बहा की ऐतिहासिक यात्राओं ने संविदा भंजकों को जोरदार धक्का पहुंचाने वाला झटका दिया था। उनके सेवा काल के प्रारंभिक वर्षों में उनके द्वारा आरंभ किए गए विशाल कार्य को दृढ़ता प्रदान की और उनके पिता के धर्म को सम्मानजनक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, जो इस धर्म ने पहले कभी प्राप्त नहीं की थी और जो इस धर्म की सच्चाइयों को दूर दूर तक घोषित करने में सहायक था, जिसने इसके प्रकाश को दूर स्थित पूरब एवं एंटीपोड्स तक पहुंचाने के लिए रास्ता साफ कर दिया था। इसके बाद एक और बड़ा संकट उत्पन्न हुआ जो प्रभु धर्म द्वारा अपने विश्व केंद्र में सहन किया गया अंतिम संकट था। इसे उकसाने वाला व्यक्ति क्रूर जमाल पाशा था। एक विनाशकारी विश्व युद्ध की चिंताओं के कारण, इससे जुड़े अभावों के कारण और इसकी वजह से टूटने वाले संपर्कों के कारण यह संकट और भी हानिकारक बन चुका था। इसने
इस धर्म के प्रधान व्यक्ति सहित पावन अवशेषों की समाधियों के लिए भी गंभीर संकट उत्पन्न कर दिया था। इस दुखद युद्ध के अंधकारमय दिनों के दौरान किए गए दिव्य योजना की पातियों के प्रकटीकरण के माध्यम से अब्दुल बहा के सेवा काल के अंतिम वर्षों में पश्चिम के बहाई समुदाय के प्रमुख सदस्यों को, अर्थात भविष्य की प्रशासनिक व्यवस्था के समर्थकों को, एक ऐसा विश्व लक्ष्य मिला था जो पहली बहाई शताब्दी के अंतिम वर्षों तक इस धर्म पर और इसकी प्रशासनिक संस्थाओं पर अमिट प्रकाश बिखेरने वाला था। एक लंबे एवं दुखद युद्ध के परिणाम ने उस जंगी तानाशाह की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था और उसे अपमानजनक रूप से पराजित कर दिया था। इसने उस खतरे को हमेशा के लिए हटा दिया था जो 65 साल तक प्रभु धर्म के संस्थापक और उनकी संविदा के केंद्र पर मंडरा रहा था, तथा उन भविष्यवाणियों को पूरा कर दिया था जो उसने अपने लेखों में की थी। इसने उसके धर्म एवं धर्म के प्रधान का सम्मान और बढ़ा दिया था और ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में इसके संदेश के प्रसार के कारण स्पष्ट पहचान प्राप्त कर ली थी। प्रभु धर्म के प्रारंभिक युग के अंत को चिन्हित करने वाले अब्दुल बहा के आकस्मिक देहावसान ने, जैसा कि उनके पिता के स्वर्गवास के दौरान हुआ था, उनके वफादार शिष्यों को दुख और घबराहट में डुबो दिया था। मिर्जा याहया और मिर्जा मोहम्मद अली ने घटते हुए अनुयायियों के अंदर नई उम्मीद जगा दी थी और उन राजनीतिक एवं धार्मिक शत्रुओं को सघन गतिविधियों में लगा दिया था जो उन समुदायों के टूटकर बिखरने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिन्हें संविदा के केंद्र ने इतना अधिक प्रेरित किया था और जिनका उन्होंने इतनी कुशलता से नेतृत्व किया था। बहाई युग की शुरुआत करने वाले उनके इच्छा पत्र और वसीयतनामे की घोषणा ने बाब द्वारा घोषित की गई उस व्यवस्था की विशेषताओं को, जिसकी कल्पना बहाउल्लाह ने की थी और जिसके नियमों और सिद्धांतों को उन्होंने प्रकट किया था, चित्रित करने वाले घोषणा पत्र ने यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के इन समुदायों को संगठित होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। इस व्यवस्था में स्थानीय एवं राष्ट्रीय सभाओं की स्थापना, इनके लिए संविधान की रचना, विभिन्न देशों के नागरिक प्राधिकरणों द्वारा इन संस्थाओं की मान्यता, प्रशासनिक मुख्यालयों की स्थापना, पश्चिम में प्रथम उपासना मंदिर की इमारत के निर्माण, प्रभु धर्म के धर्मस्व की स्थापना और इसके आकार को बढ़ाकर विश्व केंद्र के साथ साथ इसके धार्मिक स्वरूप को उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के नागरिक अधिकारियों द्वारा पूरी मान्यता दिलाकर इस व्यवस्था का निर्माण करने में और इसे मजबूत बनाने में उनकी सहायता की थी। जिस दौरान बहाई विश्व प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे का आधार स्थापित किया जा रहा था, उस महान प्रक्रिया के आरंभ में मिस्र में एक मुस्लिम धार्मिक न्यायालय द्वारा घोषित किए गए एक गंभीर और ऐतिहासिक दोषारोपण ने मुस्लिम पृष्ठभूमि वाले सभी अनुयायियों को इस्लाम से बाहर निकाल दिया। उन्हें धर्म विरोधी कहकर निंदित किया गया और इस बहिष्कृत समुदाय के सदस्यों को उन परीक्षाओं और खतरों के समक्ष ला खड़ा किया जिनका सामना इन्होंने पहले कभी नहीं किया था। इसके अतिरिक्त इराक में बगदाद के नागरिक न्यायालय के उस अन्यायपूर्ण निर्णय ने, जो शिया शत्रुओं द्वारा भड़काया गया था, साथ ही रूस में एक और भी बड़े शत्रु द्वारा जारी किए गए आदेश ने, एक ओर जहां प्रभु धर्म से इसका एक पावनतम तीर्थ स्थान छीन लिया था, वहीं दूसरी ओर इसके उस पहले उपासना मंदिर का उपयोग करने से इसे वंचित कर दिया था, जिसकी स्थापना का शुभारंभ अब्दुल बहा ने किया था और जिसे उनके सेवा काल के दौरान निर्मित किया गया था। अंत में एक चिरकालीन शत्रु द्वारा की गई उस आकस्मिक घोषणा से, जो संपूर्ण मुक्ति की दिशा में उनके धर्म की कूच के पहले कदम को चिन्हित करती है, एवं इसकी संस्थाओं पर किए गए दोगुने वार से डरे बिना बहाउल्लाह के वे अनुयायी, जो पहले ही एकजुट थे और एक मजबूती से स्थापित की गई प्रशासनिक व्यवस्था की एजेंसियों के माध्यम से पूरी तरह सुसज्जित थे, अब अपने धर्म के स्वतंत्र रूप को सिद्ध करके अपने पावनतम ग्रंथ में विहित किए गए
आधारभूत नियमों को लागू करके एक स्वतंत्र धर्म के अनुयायी माने जाने के अपने अधिकार को शासन द्वारा मान्य किए जाने की मांग रखकर एवं कुछ प्रकरणों में यह मान्यता प्राप्त करके उस अन्याय को विश्व के उच्चतम न्यायालय की ओर से निंदित घोषित कराकर जो उन्होंने अपने अत्याचारियों के हाथ सहन किया था, कम से कम 34 अतिरिक्त देशों में और 13 अधीन राष्ट्रों में अपने निवास स्थापित करके 21 अतिरिक्त भाषाओं में अपना साहित्य वितरित करके अपने धर्म के समर्थकों में एक महारानी को सम्मिलित करके और अंत में एक ऐसे उद्यम की शुरुआत करके पहली बहाई शताब्दी के अमर इतिहास को ताज पहनाने के लिए उठ खड़े हुए थे, जिसने उस शताब्दी के अंत तक उन्हें उनके द्वितीय उपासनीय मंदिर की बाहरी सजावट का काम पूरा करने में एवं उस योजना के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ बनाया था, जो अब्दुल बहा ने उनके धर्म के विश्वव्यापी और सुव्यवस्थित प्रसार के लिए तैयार की थी। जब हम पीछे मुड़कर एक पूरी शताब्दी के कोलाहल भरे इतिहास को देखते हैं तो हम पाते हैं कि पूरब अथवा पश्चिम के राजाओं, सम्राटों, राजकुमारों ने इस धर्म के संस्थापकों के आह्वान पर या तो ध्यान नहीं दिया था या उनके संदेश को अस्वीकार कर दिया था या उन्हें निष्कासित करने और देश निकाला देने के आदेश दिए थे या उनके अनुयायियों को बड़ी बर्बरता से सताया था अथवा उनकी शिक्षाओं को बदनाम करने के प्रयत्न किए थे। ऐसे राजाओं या राजकुमारों को ईश्वर के क्रोध ने धर दबोचा और कुछ ने तो अपने सिंहासन तक गंवा दिए, कुछ ने अपने राजवंशों का अंत देखा या उन्हें बेइज्जत किया गया और अन्य ने पाया कि वे अपने साम्राज्यों के प्रलयकारी विघटन को रोकने में असमर्थ थे। कई अन्य को उन्हीं के राज्य में निम्न पदों पर पदान्वत कर दिया गया। इस धर्म के मुख्य शत्रु जिस खलीफा राज्य ने इसके संस्थापक के विरुद्ध तलवार उठाई थी और उन्हें 3 बार निष्कासित किया था, वह स्वयं धूल में मिल गया और अपने अपमानजनक पतन में वैसी ही दुर्गति को प्राप्त हुआ जैसा तकरीबन 2000 साल पहले ईसाई युग की पहली शताब्दी में उस यहूदी धर्माधिकारी वर्ग की उनके रोमन स्वामियों के हाथों हुई थी, जो ईसा मसीह को सताने वाला मुख्य वर्ग था। विभिन्न राजकीय क्रम के शिया, सुन्नी, जोराष्ट्रियन और ईसाई सदस्यों ने प्रभु धर्म पर भयंकर आक्रमण किया। इसके समर्थकों को धर्म विरोधी कहा तथा इसके ताने बाने को तार तार करने, इसकी नींव को उखाड़ने के सतत प्रयत्न किए। इसी क्रम में सबसे बड़े शत्रु को या तो हरा दिया गया था या वास्तव में उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अन्य की प्रतिष्ठा और उनके प्रभाव तेजी से सिमट गए। सभी को एक ऐसी धर्मनिरपेक्ष शक्ति का प्रभाव सहना पड़ा जो आक्रामक थी और उनके विशेषाधिकारों को कम करने एवं अपनी सत्ता का दावा करने का दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। पतितों, विश्वासघातियों और धर्म विरोधियों ने छिपकर और खुलकर इस धर्म के अनुयायियों की वफादारी की जड़ें उखाड़ने के, उनकी एकता भंग करने के या उनकी संस्थाओं पर हमला करने के भरसक प्रयत्न किए थे। इन शत्रुओं को एक एक करके, कुछ को धीरे धीरे, अन्य को नाटकीयता के साथ नष्ट कर दिया गया या हटा दिया गया और भुला दिया गया। इस धर्म की बहुत सी प्रमुख हस्तियों ने, इसके आरंभिक शिष्यों ने, इसके प्रधान समर्थकों ने, इसके संस्थापकों के साथियों एवं सह निर्वासितों ने, इसके जनक एवं इसकी संविदा के केंद्र के विश्वसनीय लिपिकों एवं सचिवों ने, यहां तक कि स्वयं ईश्वर अवतार के परिवार के चंद लोगों ने भी, जिनमें बाप द्वारा नामित व्यक्ति तथा बाहुल्लाह का वह पुत्र भी शामिल था जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी संविदा की पुस्तक में किया था, इन सभी ने स्वयं को इस धर्म की छत्र छाया से हटा लिया था, अमिट बदनामी के कृत्यों से इसे लज्जित किया था और ऐसे विस्तृत प्रभावों वाले संकट पैदा किए थे जो पूर्व के किसी भी धर्म ने अनुभव नहीं किए थे। बगैर किसी अपवाद के इनमें से प्रत्येक ने अपने जीवन काल में अपने ऊंचे पदों से अपने षड्यंत्रों को विफल होते हुए देखा। अन्य लोग बदनामी और दुख में डूब गए
और उस धर्म की एकता को भंग करने में या उसकी कूच को रोकने में पूरी तरह असमर्थ रहे, जिसे उन्होंने इतनी बेशर्मी से त्याग दिया था। मंत्रियों, राजदूतों और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने इसके उद्देश्य को बिगाड़ने के लिए बड़ा श्रम किया था। मैं इसके संस्थापकों के क्रमागत निष्कासनों के लिए जिम्मेदार थे। वे इसके संस्थापकों के क्रमागत निष्कासनों के लिए जिम्मेदार थे और उन्होंने इसके आधार को गुप्त रूप से हानि पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण प्रयत्न किए थे। ऐसे षड्यंत्रों के माध्यम से उन्होंने अनजाने में अपना ही पतन कर लिया था, अपने बादशाहों का विश्वास गवा दिया था, अपमान के प्याले को तलछट तक पी लिया था और अपने दुर्भाग्य पर अटल रूप से मुहर लगा दी थी। भ्रष्ट और बिल्कुल बेपरवाह मानव जाति ने भी प्रभु धर्म के युगल संस्थापकों द्वारा की गई और बाद में पश्चिम में संविदा के केंद्र द्वारा अपने सार्वजनिक वक्तव्यों में की गई आग्रहपूर्ण अपीलों और चेतावनियों पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था। उस मानव जाति ने उखाड़ देने वाले 2 ऐसे युद्ध किए जिनके परिणाम अभूतपूर्व थे और जिन्होंने इसके संतुलन को अस्त व्यस्त कर दिया, इसके युवाओं को मिटा दिया और जिन्होंने मानव जाति को उसकी जड़ों तक हिलाकर रख दिया। दूसरी ओर कमजोर, नगण्य और अत्याचार पीड़ित लोगों ने इतने महान धर्म के प्रति अपनी निष्ठा के माध्यम से और इसके आह्वान का उत्तर देकर वीरता और साहस के ऐसे कार्य करने की सामर्थ्य अर्जित कर ली जो अमर ख्याति प्राप्त करने वाले उन स्त्री पुरुषों की उपलब्धियों के समान थे और कुछ प्रकरणों में तो उनकी भी उपलब्धियों से कहीं अधिक महान थे, जिनके नामों और कर्मों ने मानव जाति के आध्यात्मिक इतिहास को सजाया है। इसकी नवजात शक्ति पर बाहर के सांसारिक और आध्यात्मिक सत्ताधारियों की ओर से या फिर अंदर के काले दिल वाले शत्रुओं की ओर से किए गए वार के बावजूद बाहुल्लाह का धर्म टूटने या झुकने की अपेक्षा और भी शक्तिशाली होता चला गया, विजय पर विजय प्राप्त करता चला गया। सचमुच यदि इसके इतिहास को सही ढंग से पढ़ा जाए तो यह कहा जा सकता है कि इसने अपने आप को संकट और विजय की बारी बारी से आने वाली धड़कनों की एक श्रृंखला में ढाल लिया है, जो इसे इसके दिव्य रूप से निर्धारित किए गए भाग्य की ओर ले जा रही है। बाप द्वारा घोषित किए गए प्रकटीकरण का स्वागत करने वाले जंगली कट्टरपन का प्रकोप, जिसके बाद होने वाली उनकी गिरफ्तारी और कैद के पश्चात उनके विधानों और नियमों की रचना की गई थी, बदहश्त में उस विधान की शुरुआत हुई थी और तबरीज में उनके स्थान का सार्वजनिक दावा किया गया था। उनके स्थान का सार्वजनिक दावा किया गया था। प्रांतों में व्यापक रूप से फैलाव हुआ तथा और भी हिंसक विद्रोह, उनकी स्वयं की हत्या, इसके बाद बहाया गया खून और सियाचाल में बाहुल्लाह की कैद के पश्चात इस अंधकूप कारागार में बहाई प्रकटीकरण की भोर का उदय होना, बाहुल्लाह का इराक में निर्वासन, कुर्दिस्तान में उनके एकांतवास और बगदाद में उनके सह अनुयायियों को पीड़ित करने वाली उलझन और दुख के बदले में बाबी समुदाय का वह पुनरुत्थान हुआ जो नजीबिह के बाग में बाहुल्लाह के ध्याय की घोषणा के साथ अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल बुलाने वाले सुल्तान अब्दुल अजीज के आदेश और मिर्जा याहया द्वारा उत्पन्न किए गए संकट के बाद विश्व के राजाओं एवं महारानियों और इसके धार्मिक नेताओं के समक्ष बाहुल्लाह की ध्याय की घोषणा हुई। अक्का की दंड बस्ती में बाहुल्लाह के निर्वासन और इसकी परेशानियों और दुखों के बदले में उनके प्रकटीकरण के नियमों और विधानों की घोषणा और उनकी संविदा की स्थापना हुई। यह उनके जीवन का अंतिम कार्य था। मिर्जा मोहम्मद अली और उसके साथियों के विद्रोह से उत्पन्न होने वाली अग्नि परीक्षाओं के बाद बाहुल्लाह का धर्म पश्चिम में पहुंचा और बाब के पावन अवशेषों को पावन भूमि में स्थानांतरित किया गया। अब्दुल बहा की कैद का नवीनीकरण और इससे उत्पन्न होने वाले खतरों और चिंताओं के परिणाम स्वरूप अब्दुल हमीद का पतन हुआ और अब्दुल बहा को उनकी कैद से रिहा कर दिया गया। बाब के पावन अवशेषों को कारबल पर्वत पर समाधिस्थ किया गया और स्वयं संविदा के केंद्र ने यूरोप और अमेरिका की अपनी विजय यात्राएं पूरी की।
विनाशकारी विश्व युद्ध के आवेग से और उन खतरों के बढ़ जाने से जिसमें जमाल पाशा और संविदा भंजकों ने अब्दुल बहा को खुले में डाल दिया था, परिणामतः दिव्य योजना की पातियों का प्रकटीकरण हुआ। वह घमंडी कमांडर पलायन कर गया, पावन भूमि स्वतंत्र हो गई, विश्व केंद्र में प्रभु धर्म सम्मानित हुआ और पूरब तथा पश्चिम में इसकी गतिविधियों का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। अब्दुल बहा के स्वर्गवास से होने वाली खलबली के बाद उनकी वसीयत और इच्छा पत्र की घोषणा हुई। बहाई युग के रचनात्मक काल का शुभारंभ हुआ और एक विश्वव्यापी प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्थापित हुआ। और अंत में संविदा भंजकों द्वारा बहाउल्लाह की समाधि की चाबियां छीन लिए जाने, बगदाद में शिया समुदाय द्वारा बहाउल्लाह के निवास पर बलपूर्वक आधिपत्य किए जाने, रूस में अत्याचारों के भड़क उठने तथा मिस्र में बहाई समुदाय को इस्लाम से निकाले जाने के बाद पूरब और पश्चिम में प्रभु धर्म के अनुयायियों द्वारा प्रभु धर्म की स्वतंत्र धार्मिक हैसियत का सार्वजनिक रूप से दावा किया गया। इसके विश्व केंद्र में इसकी हैसियत को मान्यता दी गई। लीग ऑफ नेशंस की परिषद द्वारा की गई घोषणा में इस धर्म के दावों को न्याय संगत ठहराया गया। इसके शिक्षण की अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का और इसके साहित्य का उल्लेखनीय विस्तार हुआ। शाही परिवार के सदस्यों द्वारा इसके दिव्य मूल के बारे में लिखित साक्ष्य जारी किए गए और पश्चिमी जगत में इसके प्रथम उपासना मंदिर की बाहरी सजावट का काम पूरा हुआ। बहाउल्लाह के धर्म के प्रगतिशील रूप के प्रकट होने के दौरान आने वाली आपत्तियां वास्तव में ऐसी रही हैं कि इनकी गंभीरता उन आपत्तियों से बढ़कर थी जिनका कष्ट पूर्व के धर्मों ने उठाया था। फिर भी इस धर्म की एकता भंग करने में या कुछ ही समय के लिए ही सही इसके अनुयायियों के बीच दरार उत्पन्न करने में ये आपत्तियां बिल्कुल विफल रही हैं। यह धर्म न केवल अग्नि परीक्षाओं में बचा रहा है बल्कि पवित्र और बेदाग रहकर उभरा और ऐसे किसी भी प्रकार के संकट का सामना करने और उस पर विजय पाने की क्षमता से भी संपन्न हुआ है जो भविष्य में इसके निर्बाध विकास के कारण उत्पन्न हो सकता है। इस प्रताड़ित किंतु अपराजित धर्म द्वारा एक ही शताब्दी के अंदर पूरे किए गए कठिन कार्य तथा इसके द्वारा प्राप्त की गई विजय वास्तव में महान है। आज जब यह दूसरी बहाई शताब्दी की दहलीज पर आ खड़ी है, इसके अधूरे काम, इसकी भावी विजय और भी महान होगी। अपने अस्तित्व के 100 साल के कम समय में यह 5 महाद्वीपों में अपना प्रकाश फैलाने में, धरती के दूर स्थित कोने में अपने केंद्रीय स्थापित करने में, संपूर्ण मानव जाति के साथ एक अभेद्य आधार पर अपनी संविदा स्थापित करने में, अपनी दिव्य व्यापी प्रशासनिक व्यवस्था का ताना बाना बुनने में, अपनी संपूर्ण मुक्ति को हासिल करने में एवं पूरी दुनिया द्वारा इसे स्वीकार किए जाने में बाधक बनने वाली कई बेड़ियों को तोड़ने में, शाही, राजनीतिक और धर्माधिकारी वर्ग के शत्रुओं पर अपनी विजय सुनिश्चित करने में तथा पूरी पृथ्वी पर आध्यात्मिक विजय प्राप्त करने वाले अपने सबसे प्रथम सुव्यवस्थित धर्म युद्ध की शुरुआत करने में यह धर्म सफल रहा है। लेकिन उस संस्था की स्थापना अब तक नहीं हुई है जो इस धर्म के विश्व आध्यात्मिक केंद्र के रूप में कार्य करेगी और जो इसकी विश्वव्यापी प्रशासनिक व्यवस्था के ढांचे के निर्माण का अंतिम चरण होगी। धार्मिक रूढ़िवादिता की बेड़ियों से इस धर्म की संपूर्ण मुक्ति इसे पूरी दुनिया द्वारा स्वीकारे जाने की और इसकी विश्व व्यवस्था के प्रकट होने की आवश्यकता अभी पूरी नहीं हुई है। अब्दुल बहा की योजना के अनुसार इसकी व्यवस्था के कल्याणकारी प्रभावों को प्रत्येक देश और द्वीप में फैलाने के लिए तैयार किए गए इन क्रमबद्ध अभियानों को वहां शुरू करना अब भी बाकी है जहां इसकी प्रशासनिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार का निर्माण अब तक नहीं हुआ है, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की है। इस्लामिक जगत के सबसे प्रमुख गुरुकुल के शिखर से या बहाउल आभा का ध्वज अब तक फहराया नहीं गया है। बहाउल्लाह द्वारा किताब अक़दस में तीर्थ का केंद्र नियत किए गए सर्वमहान निवास को अब भी आधिपत्य से छुड़वाया नहीं गया है। बहाउल्लाह की महिमा में निर्मित किया जाने वाला वह तीसरा मशरिकुल अस्कार
जिसके लिए हाल ही में जमीन खरीदी गई है तथा पूरब और पश्चिम में पहले ही निर्मित किए गए 2 उपासना मंदिरों की सहयोगी संस्थाओं का निर्माण अब भी नहीं हुआ है। जैसा कि अब्दुल बहा ने आशा की थी, बाप की समाधि को ताज पहनाने वाले गुंबद का निर्माण अब भी बाकी है। बहाई प्रकटीकरण का मातृ ग्रंथ किताब अक़दस का संहिताकरण तथा इसके नियमों और विधानों की यथाक्रम घोषणा अभी शुरू नहीं हुई है। इन नियमों और विधानों को लागू करने वालों और इन पर अमल करने वाले बहाई न्यायालयों की स्थापना के प्रारंभिक उपाय करना अब भी बाकी है। बहाई विश्व के सबसे प्रथम मशरिकुल अस्कार की बहाली तथा इतने समर्पण के साथ इसका निर्माण करने वाले समुदाय का दोबारा तैयार किया जाना अब भी बाकी है। जैसा कि बहाउल्लाह के पावनतम ग्रंथ में भविष्यवाणी की गई है, उनकी मातृभूमि के साम्राज्य में शासन करने वाला वह शासक अब भी उपलब्ध नहीं है जो एक लंबे समय से सताए जा रहे उनके अनुयायियों को शाही सुरक्षा प्रदान करेगा। जैसी कि अब्दुल बहा ने भविष्यवाणी की थी, प्रभु धर्म की प्रगति के प्रति वर्तमान में उदासीन धार्मिक नेताओं के संयुक्त आक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला वाद विवाद होना अब तक बाकी है। विश्व के सभी लोगों और राष्ट्रों की एकता का साक्ष्य बनने वाले प्रभु धर्म का स्वर्णिम युग, सर्वमहान शांति की स्थापना, धरती पर उस परम पिता के साम्राज्य की स्थापना, मानव जाति की परिपक्वता और बहाउल्लाह की विश्व व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई सृजनात्मक ऊर्जाओं द्वारा प्रेरित और निर्देशित की गई अपने वैभव पर चमकने वाली विश्व सभ्यता का जन्म अब तक नहीं हुआ है। इसके वैभवशाली भविष्य के संबंध में कोई शंका नहीं की जा सकती। भविष्य के दशकों में या क्रमिक शताब्दियों में ईश्वर के इस नवजात धर्म के साथ कुछ भी घटे, इसके विश्वव्यापी विकास का अगला चरण कोई भी दुख, खतरा और विपत्ति उत्पन्न करे, इसके वर्तमान या भविष्य के शत्रु इसके विरोध में इस पर किसी भी दशा से आक्रमण करे, इसके द्वारा सहन की गई पराजय और बाधाएं कितनी ही बड़ी क्यों न हो, हम लोगों को जिन्हें अपने सीमित मस्तिष्क की समझ शक्ति के अनुसार इस धर्म की प्रगति एवं स्थापना से जुड़ी इन अनोखी घटनाओं के महत्व को समझने का विशेषाधिकार मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि इस धर्म के जीवन के प्रथम 100 वर्षों में इस धर्म ने जो भी प्राप्त किया है वह इस बात की पर्याप्त गारंटी देता है कि यह धर्म तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक यह और अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए, प्रत्येक बाधा को हटाते हुए, नए क्षितिज खोलते हुए तथा महानतम विजय हासिल करते हुए अपने उस महिमाशाली ध्याय को पूरा नहीं कर लेता जो भविष्य के धुंधले विस्तार में फैला हुआ है। आपने सुनी नवयुग की पहली शताब्दी गॉड पासेस बाय का हिंदी अनुवाद। लेखक शोगी एफएनडी, अनुवाद साधना मित्रा, पीयूष अग्रवाल के आवाज में, प्रकाशन बहाई पब्लिशिंग ट्रस्ट इंडिया।